अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम काफ़ी इश्यूज़ पर बात करेंगे। पुलिस ने पीटीआई का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए? अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी में तलख कलामी। पुलिस ने अपने साथी को ही क्यों पकड़ लिया? पारा चिनार से बुरी खबरें, ये है हमारा आज का बुलेटिन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे और टली भी ऑन कर चुके होंगे। और मैं जो है यानी कि आज आपको बहुत सारी खबरें बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आज सारे दिन से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि पीटीआई किधर पहुँची है। लोग तो सुबह उठ के ही यानी कि उन्होंने सोचा कि नाश्ते पे हम बैठेंगे और जो इस टाइम इनकलाब आते हुए देखेंगे, बल्कि किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि अवाम का एक समंदर है जो घर बैठे कुछ कारकुनों को देख रहा है कि जो लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और बल्कि एक इस्लामाबाद का ही एक वाक़या था कि जिसमें को मियाँ बीवी दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उसके बाद फिर वो पुलिस की गाड़ी में जा रहे थे। और इस तरह से इक्का दुक्का वाक़यात भी हुए। और इस तरह का ही एक वाक़या जो है, बल्कि इससे ज़रा बड़ा था, वो फैसलाबाद में हुआ कि पुलिस ने जो पीटीआई का मंसूबा जो नाकाम बनाया वो ये था कि उधर कोई 5-6 प्राडो गाड़ियाँ, और उसमें लोगों ने कोई इस तरह से कि जैसे कोई शादी की गाड़ियाँ होती हैं उस पर को फूल लगा के उनको सजा के डेकोरेट करके तो वो जा रहे थे जी कि हम तो शादी में जा रहे हैं, भाईजान सानू तो जान दो, साढ़े राज दे ना खड़े हो। उन्होंने कहा अच्छा ज़रा दिखाओ कि तुसी शादी वाले लगते है हो। और उनके पास से कोई उन्होंने ज़रा उनके कपड़े चेक किए या कोई शादी का सामान इधर उधर कोई चीज़ उन्हें नहीं मिली, और उन्हें पता चल गया कि ये तो बड़े जो है यानी कि हमारे साथ कोई नौसरबाजी करने लगे थे। पुलिस वाले ने उनको वापस भेज दिया। लेकिन ये है जी, चलो उनके जज्बे को भी अप्रिशिएट करें। यानी कि मुझे उनकी जो है ना ये इनोवेशन अच्छी लगी है कि ज़रा एक बड़ा क्रिएटिव किस्म का उन्होंने प्रोटेस्ट या एक पुलिस को चकमा देने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, आप नाकाम हो गए हैं इस दफ़ा, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप कामयाब हो जाएं, लेकिन सिलसिला जारी रखें। हमारे एक दोस्त हैं मखदूम अतर साहब, तो उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि वो मंडी बहावुद्दीन से हैं, तो उन्होंने कहा कि मंडी बहावुद्दीन और गुजरात के जो लोग हैं वो तो डंकी लगा के यूनान पहुंच जाते हैं, तो उम्मीद है कि वो इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे। तो डंकी का मतलब आपको पता है ना, जिस तरह एक मुख्तलिफ़ रस्तों से होते हुए ईरान टर्की से होते हुए इसी तरह वो फिर आगे जो बोट्स हैं उन पर आगे क्रॉस कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इधर भी उनको कोई डंकी लगानी पड़ेगी, यानी कि ये टाइम आ गया है कि अब जो पीटीआई के लोग हैं उनको डंकी लगानी पड़ेगी। तो एक तो डंकी वो थी जो फैसलाबाद वाले लगा रहे थे, दूसरे जो हैं कोई हो सकता है कोई मोटरसाइकिल पे या कोई खेतों से होते हुआते कोई इस्लामाबाद पहुँचें। तो लेट्स सी, अभी तक पहुँचे नहीं हैं। और वजह क्या है, बल्कि जो उधर से जो गंडापुर हैं वो भी लेट चले हैं, और वो सवाबी जी उन्होंने सवाबी पहले जाना है। बुशरा बीबी के हवाले से कोई ख़बरें चल रही थी कि बुशरा बीबी जो है ना वो तो नहीं निकल रही, उनकी तबीयत ख़राब होगी। बुशरा बीबी ने फिर ये ख़बरें पढ़ी तो बुशरा बीबी की तबीयत और ख़राब होगी, इतनी ख़राब होगी कि वो ठीक होगी। बुशरा बीबी के लगा कि मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। लोग जो हैं वो ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि बुशरा बीबी के, चले इमरान खान के बच्चे जो हैं वो तो नहीं आए, बुशरा बीबी के बच्चे जो हैं वही शायद निकल आएँ, वो भी नहीं निकले। तो बुशरा बीबी जो है ना वो अकेले ही निकल पड़ी। और अब वो उनकी जो बहन है वो ट्वीट कर रही थी, बल्कि उधर से ही उन्होंने खबर ब्रेक की थी कि जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि निकलना पड़ेगा। और जो इस तरह जहाद के रास्ते में कोई इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो बुशरा बीबी जो है ना वो इस्लामाबाद आ रही हैं। वो कब पहुंचती हैं, ये मामला जो है ना वो ताहीर का शिकार हो गया है। लोग आज इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पीटीआई का काफ़िला, पीटीआई के लिए जो मेन चैलेंज है या जो उनका एक टास्क है वो ये है कि वो इस इवेंट को कितनी देर कंटिन्यू कर सकते हैं। वो इस्लामाबाद पहुंच पाते हैं या नहीं वो एक अलग की बात है, लेकिन वो उसको कितनी देर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लाहौर के हवाले से तो या बाकी शहरों के हवाले से तो कोई इसी तरह से अहकामात जारी हो रहे हैं पीटीआई की तरफ से कि सारे जो लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने वक्त के मुताबिक जो है ना वो एहतजाज करें। क्योंकि उधर से तो तकरीबन ऐसे ही है कि जैसे वो किसी टाइम था ना कि कोई, या बाज़ औक़ात ये होता है कि हुकूमत को लगता है कि गंदम स्मगलिंग हो रही है तो वो ज़िला बंदी कर देते हैं। एक होती है सूबा बंदी, जैसे यानी कि एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा सकती, फिर बाज़ औक़ात ज़िला बंदी भी हो जाती है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी नहीं जा सकती। तो आज जो है ना वो पीटीआई के हवाले से ज़िला बंदी हुई हुई है कि ये कहीं नहीं जा सकते, जिधर जिधर हैं इनको रोकें।
अगरचे उसकी वजह से बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी कोई रिपोर्ट हो रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं मुझे नहीं आइडिया। कि जैसे कोई किसी ने हॉस्पिटल जाना है तो फैमिली की डेथ और किसी बंदे की डेथ होगी, कोई इस तरह के वाक़यात, इस तरह की सूरत हाल में कोई उनको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, होते हैं यानी कि। और मैं तो ख़ुद आज कहीं ट्रैवल करना था, कोई एक डेथ हुई थी फैमिली में, मैं नहीं जा पाया इसी वजह से कि सारे रास्ते जो हैं वो बंद हुए हैं। अब किसको मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ ये मुझे नहीं समझ लग रही। हुकूमत जो है वो अपने लेवल पे कहते हैं, बल्कि मैं सुन रहा था डॉक्टर मुसद्दिक को कि उनसे कोई एक टीवी पे पूछ रहे थे जी कि आपने ये क्यों इतना सब कुछ किया है, तो वो आगे से जवाब दे रहे थे जी कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये पहले भी आपको अगर याद हो, इमरान खान अभी गिरफ़्तार नहीं हुए थे और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जलसे की इजाज़त दी जाए, तो इन्होंने उनको मेरे ख्याल कोई G11 या उस साइड पे कोई इनको अलाउ किया था। लेकिन इसके बावजूद कि उनको उधर परमिशन दी गई थी, वो फिर भी इधर डी चौक की तरफ आए और इधर से फिर इन्होंने आंसू गैस के ज़रिए उनको सबको भगाया। सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकी। तो और भी इस तरह के वाक़यात हैं, तो उन्हें ये डर लगता है। हालांकि चाहिए तो ये था कि आप इनको आने देते। ये सिर्फ अगर बैठने का मसला हो तो कितनी देर बैठ जाएंगे, यानी 2 दिन बैठ जाएंगे, 1 दिन ही बल्कि बैठ जाएं, वो भी बड़ी बात है। और कितने लोग बैठ जाएंगे, सर्दी का मौसम है, और फिर खाना इनको कौन फ्राहम करेगा, और फिर इन्होंने वाशरूम किधर जाना है। तो लोग जो हैं वो 2-3 दिन में वैसे ही स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि खदशा ये था जी कि वो कोई ऐसा काम करेंगे कि लेट से जी कि कोई आपका पूरा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को चोक कर दें, कि कोई उधर से बिल्कुल जो है ना कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो जाए, या कोई इस तरह का कोई लोग वायलेंट हो जाएं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और फिर वही बात जो डॉक्टर मुसद्दिक भी कर रहे थे जी कि अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि इनको क्यों आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं, और अगर वो आ जाते और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते, और इसी मीडिया ने हमें कहना था कि तुहानू पहला नहीं सी पता कि इन्हें इंज करना है, तो तुसां कुछ नहीं सी कीता आया। ठीक है, तो लिहाजा मैं जो आपको बात कह रहा था ना कि मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ। एक तरफ पीटीआई है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। तो अब ये है कि अब जो मामला है जी वो कल पर पहुंच गया है। छुट्टियां भी कल की छुट्टी हो गई है। इस्लामाबाद के बच्चे जो हैं उनकी तो ज़्यादातर जो एक वकेशन हैं वो इसी तरह पीटीआई की वजह से हो रही होती हैं। कोई हॉलीडेज़ के यानी कि कल भी छुट्टी आ गई है, और क्योंकि ख्याल ये है कि कल तक वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी मतलब ये है कि इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, वो दाखिल होते हैं, यानी ये तो वक्त बताएगा। पिछली दफ़ा भी हुकूमत कोशिश तो बड़ी कर रही थी कि वो दाखिल ना हों, लेकिन वो हो गए। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा इनको और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, इतनी जल्दी इनको शायद दाखिल ना होने दिया जाए, अब मुश्किल होगा इनके लिए। अब ये है कि आगे जो इस हवाले से, लेकिन आज दिन में जो सूरत हाल रही है उसमें तो ये थी कि इनको पीटीआई के लोग ही नहीं मिल रहे थे, जो पुलिस वाले हैं ये आपस में एक दूसरे को पकड़ रहे थे। यानी कि इधर ही फैज़ाबाद के करीब एक पुलिस वाला था जो कि एक सिविल कपड़ों में था, तो बाकी पुलिस वाले उन्होंने कहा हो चलो इन्हों गड्डी उठाओ, तो वो उनको कार्ड दिखा रहा था कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं कर रहे थे। तो फिर वो कह रहे थे कि ये 3-4 दफ़ा इधर से गुजरा है। तो फिर जो उनका कोई सीनियर था उसने कोई उसको किसी तरह रेस्क्यू कराया। तो लिहाजा यानी कि आज दिन में तो सूरत हाल यही चल रही थी कि पुलिस वालों को पकड़ रहे थे, उन्हें को पीटीआई वाला बंदा नहीं मिल रहा था। तो अब ये है कि एक और चीज़ जो इस हवाले से थी वो जो इस दफ़ा जो और चीज़ मिसिंग है वो ये है कि लास्ट टाइम इन्होंने सरकारी वसाइल का काफ़ी इस्तेमाल किया कि कोई जो पेशावर के हवाले से उधर से पुलिस जो है यानी कि जो यानी कि इनके रेस्क्यू की सर्विस है, या उधर फायर ब्रिगेड हैं, या और जो इनके लिफ्टर हैं, वो सारे इन्होंने अपने सरकारी इस्तेमाल किए। इस दफ़ा इन पर पाबंदी लगी हुई है। यहाँ तक पाबंदी लगी हुई है कि आपने कोई ना कोई बंदा जाएगा सरकारी, और ना ही कोई वसाइल जो हैं वो सरकारी इस्तेमाल होंगे। तो अब जो है जो पीटीआई वाले अभी तक बता रहे हैं, हर कुछ चीज़ों का तो बाद में पता चलेगा, वो ये पता चला है जी कि गंडापुर जो हैं उन्होंने अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के अहतमाम करें। अब ये बात कोई शानदाना गुलजार कह रही हैं जी कि मेरे हलके में हम लोगों को उन्होंने 3 लाख रुपया दिया है
कि आप जो है बंदोबस्त करें, और साथ वो कह रही हैं कि अगर मैं ईमानदार हुई ना तो फिर मैं शायद कभी गंडापुर को वापस कर दूं। मुझे ये दोनों बातों पर ही यकीन नहीं आता, यानी कि इनके तो वापस करने तो बात की बात है, लेकिन गंडापुर का अपनी जेब से देना ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब हो सकता है कि कोई इन्होंने कोई सरकार के खाते में कोई इस तरह की कोई सन ना लाई हो, मुझे इसका नहीं आइडिया। लेकिन शायद ये भी को बताना चाह रहे हो जी कि इस दफ़ा कोई उन्होंने अपनी जेब से दिया है। उनका दावा है, मेरे पास ना इसको डिनाई करने के हवाले से कोई एविडेंस है और ना ही इसको इंडोर्स करने के हवाले से, सिवाय इसके कि उनका ये एक दावा है। अब जो आगे गंडापुर और बुशरा बीबी में तलख कलामी के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, ये एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है ट्विटर पर, और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो गंडापुर हैं उनको उनकी और उनकी आपस में तलखी हो रही है कि बुशरा बीबी कह रही हैं कि जो लोगों ने अभी तक लीडर्स ने पुलिस को गिरफ़्तारी दे दी है, इनको पार्टी से फ़ारग किया जाए। तो और जो इस्लामाबाद और पिंडी की जो लीडरशिप है उनको ऑर्डर किया जाए कि वो आगे चीज़ों को टेक ओवर करें। और गंडापुर जो कह रहा है कि हमने जो भी करना है हमने इमरान खान के हुक्म पर करना है, इमरान खान ने हमें कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, ये तय हुआ था। और वो कह रही हैं कि नहीं, जो पार्टी हमारी है और मैं जो आपको कह रही है ना, अगर आपने ये बात ना मानी तो मैं इमरान खान को बताऊँगी। अब ये है कि ये चीज़ चल तो रही है, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही। उसकी वजह यह है कि जो मैंने ऑडियो सुनी है, मुझे लग रहा है कि जैसे ऑडियो जली है, लेकिन इस टाइम वो बड़ी वायरल हुई है, मैंने आपको बता दिया है। आपने अगर देखनी है तो मेरी बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा इसको, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वो मुझे फ़ेक लग रही है। आप भी ज़रा इसको गौर से सुनिएगा तो शायद आपको भी ऐसा लगेगा। मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन मुझे सुनने में जो है वो फ़ेक लगी है, और जो ये सारी गुफ्तगू है ये आउट ऑफ सेंस लगती है। बल्कि आज दिन को हमारी कोई एक जर्नलिस्ट कोलीग है, तो उन्होंने भी कोई एक ट्वीट किया हुआ था, ब्रेकिंग न्यूज़ के भाई जो आमद डोगर हैं और जैन कुरैशी और एक और बंदे के हवाले से, कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, उसने अपनी तरफ से मजाक से किया हुआ था, लेकिन मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने उसको संजीदा लिया। फिर मैंने कोई न्यूज़ वेबसाइट्स भी चेक की तो मुझे कहीं पे वो चीज़ नज़र नहीं आई, और लिहाजा मैं बाद में चेक किया तो मुझे पता चला कि वो तो मजाक कर रही थी। मैंने कहा कि ये इसको कोई वजाहत कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको संजीदा ले गए हैं कि जैसे वाकई हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि कल मैंने कोई ज़िक्र किया तालिबान के हवाले से कि जो नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट इशू किया है, उस पर आप में से कई लोग जो हैं वो इस चीज़ पर नाराज़ थे जी कि तुहानू गल करन दी की लोड़ सी, कि मैं आपको ये कह रहा था ना कि हो सकता है कि इन्होंने वैसे ही एक रिपोर्ट क्रिएट की हो। वो सुनियो, वो बाद में तालिबान जो है ना उन्होंने भी डिनाई किया है। अच्छा, मैं एक तो चीज़ों को क्रिटिकली देखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसकी जो एक दो वजूहात थी वो ये थी कि जैसे पीटीएम वालों ने जब कोई अपना जिरगा करना चाह रहे थे, तो ये वही तालिबान हैं जिनके खिलाफ पीटीआई वाले आमतौर पर एहतजाज कर रहे होते हैं, वो पीटीएम के साथ मिल गए थे। उन्होंने कहा जी कि हम 3 दिन के लिए सीज़ फायर का ऐलान करते हैं कि जब तक ये जिरगा चलेगा तो हम सीज़ फायर करते हैं। दूसरा, वो पीटीआई के बारे में भी नरम गोशा रखते हैं तालिबान। और तीसरा, जब उनको पता चलता है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ या जो मरकज़ी हुकूमत है, जो कि हुकूमत जो है वो फ़ौज के साथ है, तो उनके खिलाफ एहतजाज करता है, तो वो आमतौर पे उनमें को खलल डालने की कोशिश नहीं करते। तो लिहाजा उन्होंने तकरीबन वजाहत आई की है कि भाई हम कोई ऐसा प्लान नहीं कर रहे कि हमने कोई पीटीआई के जलसे में कोई इस तरह की कोई कार्रवाई करनी है। तो होता है, यानी कि इस तरह के अलर्ट जो हैं वो जारी हो जाते हैं, जो कि रियलिटी में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन ये चीज़ अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट इस सेंस में है कि ओवरऑल अदारों पर जो है ट्रस्ट जो है, यानी कि वो बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। अब जो है यानी कि अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पारा चिनार के हवाले से है। जो पारा चिनार है, पारा चिनार में सूरत हाल बड़ी ख़राब है। एक तो मैं देख रहा था कि कई लोग जो है ना उसको अपने अंदाज में ही बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी कि कई लोगों को कल इतराज़ था जी कि मैंने एक सेक्ट की बात की है, दूसरे की सेक्ट की बात नहीं की। मेरे भाई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे गैर ज़रूरी तौर पे कोई सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा किसी सेक्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मैं जो हक़ाइक़ मेरे तक पहुँचते हैं ना, मैं वो बयान करता हूँ। और कल तो मैंने किसी सेक्ट का इस तरह ज़िक्र नहीं किया, ठीक है। और जब लड़ाई चलती है ना, उसमें फिर ये चीज़ें सानवी हो जाती हैं कि किसने क्या ज़्यादती किया है। कोई एक ज़्यादती करता है, फिर दूसरा उससे बदला लेने आता है।
और इसी तरह की ये बातें चलती रहती हैं। आज कोई फेक न्यूज़ भी उधर कोई चल रही थी, कोई एक बंदा है कोई नहर में या दरिया में दूसरा उसको जो है ना डुबोने की कोशिश कर रहा है, तो ये चल रहा था जी कि ये वाक़या इधर हुआ है। ये कोई पुराना वाक़या है, ये उधर कोई अफ़गानिस्तान के हवाले से था, 2021 दिसंबर का, ये इधर का नहीं है। यानी कि मैं फ़ेक न्यूज़ का भी इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि बाज़ का जो है ये चीज़ें, इससे नफ़रत फैलती है, फ़ेक न्यूज़ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक और कोई एक बच्चे के हवाले से था, एक बच्चे का सर उसके हवाले से चलाया जा रहा था, वो भी एक फ़ेक न्यूज़ है, यानी कि वो ठीक नहीं है। लेकिन एक और जो वाक़या बड़ा एक तशवीशनाक वाक़या हुआ, वो था एक कोई एक इमाम मस्जिद है उनके हवाले से था कि उनका कोई सर यानी कि उनको कत्ल किया गया, फिर उनका सर जो है वो तन से जुदा करके तो उसको एक जगह पर रखा गया। मुझे बहुत दुख हुआ वो देख के, और उसके हवाले से मैंने कोई एक दो लोगों से चेक भी किया और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मुझे लग रहा है ना वो बात दुरुस्त है। अल्लाह करे कि ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन मैं जो एक दो लोगों से चेक किया है, उनसे भी मैंने चेक किया है कि आपने को आगे वेरीफाई किया है, तो वो कह रहे हैं जी कि ये बात दुरुस्त है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि वो बात दुरुस्त ना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। वो इस तरह के कोई एक डॉक्टर है फैमिली, उनके हवाले से कोई ख़बरें चल रही हैं, उनको बड़ा ब्रूटलाइज़ किया गया है, मर्डर किया गया है। तो अब ये है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि पहले एक कानवाई पर अटैक हुआ, फिर वो जो अटैक करने वाले हैं उन्होंने आके कोई गांव जलाए। अब क्या हो रहा है कि वो जिनके गांव जलाए, उस गांव के हवाले से जो आगे दूसरा ट्राइब है वो निकल पड़े हैं, और उन्होंने फिर जो मुखालिफ कबीला है जिन्होंने गांव जलाए हैं, अब वो उनके गांव की तरफ गए हैं, जिसमें से वो को उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो 2 गांव जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। तो कितनी बदनसीबी की बात है कि टेंशन बढ़ती जा रही है। जिरगा के हवाले से मैं चेक कर रहा था जी कि जिरगा ने क्या किया, तो जिरगा के हवाले से ये था जी कि जिस कबीले ने या सेक्ट ने जो पहले अंडर अटैक हुआ, उनसे जाकर बात की, और जब जिरगा उनसे मिला उस टाइम तक वो दूसरे सेक्ट के को गांव जला चुके थे, लिहाजा वो अपनी तरफ से मुतमिन थे, और जिसका गांव जला था वो अभी मिले नहीं थे। अब यह है कि अब ये वाले जो वो कहते हैं जी कि हम बदला लेने के बगैर हम जिरगा भी करने को तैयार नहीं है। तो ओवरऑल ये एक सेक्टेरियन वायलेंस भी है, और उसके साथ साथ जो है ये एक ट्राइबल एक क्लैशेस भी जो हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बड़ी ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है, और हर आदमी ये जिस तरह आप में से कई लोग जो हैं वो मुझे कह रहे होते हैं, तो ऐसे ही है, यानी कि हर आदमी वो अपने अपने अंदाज में हक़ाइक़ को देखने की कोशिश करता है। या तो हो कि कोई ऐसी बात हो कि आपके ख़्याल में जो हमने कोई इधर बयान की हो जो आपको लगे कि ये ऐसा नहीं है, दुरुस्त नहीं है, कोई इसमें गलती है, तो आप उसको पॉइंट आउट करें। उसके अलावा जो है ना फैक्ट्स जो हैं वो किसी के साथ नहीं होते, और ये कोटा सिस्टम नहीं होता है जी कि आपने एक के बारे में बात की, अगर एक बंदा को 3 दफ़ा ज़्यादती करे तो मैं 3 दफ़ा ही बात करूँगा। नहीं, ये तो नहीं होगा कि मैं कहूँगा कि नहीं जो उन्होंने दूसरी साइड को मैं ज़बरदस्ती उसमें ड्रैग नहीं करूँगा। तो लिहाजा ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक है जो पारा चिनार के हवाले से है। तो अल्लाह करे कि उधर को सूरत हाल बेहतर हो जाए, नहीं तो टेंशन तो बड़ी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।